हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, आज की कक्षा, आज का विषय आपके स्क्रीन पर होगा और हमारी आज की कक्षा है कक्षा चौथी और हमारा आज का विषय है गणित, मैथमेटिक्स। और इस गणित विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो टॉपिक होगा वह होगा आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 2, संख्या ज्ञान, नंबर वर्क। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। और घटक तो मैंने बताया ही नहीं। तो आज का हमारा घटक है 3 व 4 अंकों की संख्याएं। तो उसके पहले आप संख्या ज्ञान जो है, यानी संख्याओं को जो पहचानते हैं अभी तक, वो है देवनागरी अंक 1, 2, 3 से शुरू होती है और अंतर्राष्ट्रीय अंक 1, 2, 3। तो आप इनसे भली भांति परिचित भी हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 और एक अंक है 0, 0, 0। तो इन्हीं 10 अंकों की सहायता से 10 अंकों की सहायता से हम संख्याओं का लेखन और वाचन करेंगे, क्योंकि इन्हीं 10 अंकों से ही सारी संख्याएं बनती हैं, इनके कॉम्बिनेशन से। तो सबसे पहले हम भी शुरू करते हैं संख्या बनाना। आपने संख्या से तो परिचित है, आपने तीसरी तक संख्याएं पढ़ी हैं। अब अगर आपको 2 अंक कोई दे दिया जाए और कहा जाए संख्या बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो मान लीजिए अंक 1 और 2 है, इससे हमें 2 अंकों वाली संख्या बनाना है। ऐसी संख्या जिसमें 2 अंक हो। मेक 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट। डिजिट कौन से हैं, अंक कौन से हैं? 1 और 2। तो 1 और 2 को अगर हम क्रम में लिखें तो संख्या बनती है 12, 12। और उसके क्रम को बदल दें, 1 को यूनिट पे, इकाई पे, और 2 को दहाई पे ले आएं, तो क्या बन जाएगा उलटने पर? 21, 21। तो यहाँ देखा 2 अंकों से 2 अंकों वाली केवल 2 ही संख्या बनती है। उलटने पलटने पर इकाई को दहाई, दहाई को इकाई पे बदल देने पर 2 अंकों की 2 संख्या ही बनती है। चलिए, आपने जान लिया। अब देखते हैं आप इसे कैसे बना पाते हैं। 5 तथा 6 अंकों से 2 अंक वाली संख्याएं बनाओ। मेक 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम द गिवन डिजिट। और डिजिट क्या है? 5 and 6। तो 5, 6 को क्रम में लिखा तो 56, 56 बना 56, और इसको उलट दिया, 6 और 5 कर दिया तो बन गया 65, 65।
तो 65, यानी यहाँ भी दो संख्या है, केवल दो ही संख्या बनी। वी मेड 2 numbers from 2 digit। अब चलते हैं, अगर 3 अंक दिए गए हों तो कितनी संख्या बनेगी। मेक 3 digit numbers from the given digits। और डिजिट क्या है, 1, 2 and 5। इसको बनाने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक निश्चित आकृति पर इसको रख के क्रम से देखते हैं। तो 3 डिजिट है तो हमने एक ट्रायंगल, त्रिभुज बनाया, 3 कोने वाली आकृति बनाई और उसके कोने पर एक एक रख दिया हमने, 1, 2 and 5, 1, 2 और 5 को। अब हम शुरू करते हैं किससे, 1 से शुरू करते हैं। 1 पर देखो डॉट लगा है और उसको फिर हम आगे बढ़ेंगे इस तरह सुई के हिसाब से, 1, 2 और 5। तो हमने घूमा 1, 2 और 5, मतलब पहले 1, 2 and 5। 1 से शुरू किया तो 1, 2, 5 हमने घूमा तो हमें संख्या मिली 125। 1, 2, 5। अब फिर से 1 से शुरू करेंगे लेकिन उल्टा, 1, 5, 2। तो शुरुआत 1 अंक से करेंगे 2 बार। 1 से किया तो उसको 2 बार लिखा हमने, और एक बार उल्टा घूमे, एक बार सीधा घूमेंगे, घड़ी की दिशा में, उल्टी दिशा में। तो 1, 2, 5 था, अब 1, 5, 2। तो संख्या कौन सी बन गई, 152। 1, 1 2 बार, 1 से शुरुआत, हर अंक से 2 बार शुरुआत करनी है। तो ये हो गया 152, 152। उसी प्रकार जब 2 से शुरू करेंगे तो क्या होगा, तो पहले 2, फिर घूमते हुए 5 और 1, 2, 5, 1, अर्थात 251, 251। तो अब फिर से 2 से शुरू करेंगे। अब 5, 1 न जाकर उल्टा घूमेंगे, 1, 5, 2, 1, 5, 215, 215। अब 5 से शुरू करेंगे तो 5, 1, 2, 512, 512। फिर 5 से शुरू करेंगे दूसरी बार भी, और 1, 2 के बदले 2, 1। तो 521, 521, 521। इस तरह से ये संख्या बनी। तो 3 अंकों से बनाने के लिए शुरुआत करेंगे हर अंक को 2-2 बार लिखकर, और उसके बाद बचे हुए दोनों अंकों को क्रम से लिखते जाएंगे, उल्टा सीधा। अब चलते हैं इससे बड़ी संख्याओं का वाचन लेखन। यह लिखा है 251, है ना। इसमें इकाई 1, दहाई, 5 और सैकड़ा 2 है। इकाई को यूनिट, दहाई को टेंस और सैकड़े को 100 कहते हैं। तो यूनिट, टेंस, 100। तो यूनिट पे 1, टेंस पे 5, तो 100 पे क्या है, 100 पर 2 है। तो शुरुआत पढ़ते समय बड़ी अंक से करते हैं, बड़े स्थान से करते हैं। तो 2 100 है, 200 है, सैकड़ा है, तो 200। उसके बाद दोनों को साथ में 51, 50, 1, 51, दहाई और इकाई साथ में 251, 251। अब ये क्या लिखा है आप आसानी से पढ़ लेंगे। इकाई पर 2, दहाई पर 3, सैकड़े पर 4, यूनिट 2 है, टेंस 3 है और 100 4 है। तो बड़ा स्थान, बिगर प्लेस,
100, तो 400, उसके बाद 32, 432। बिल्कुल सही आपने पढ़ा। चलिए आगे। 3 बार 5 लिखा है, इकाई भी 5, दहाई भी 5, सैकड़ा भी 5। यूनिट 5, टेंस 5 and 100 is also 5। तो कैसे पढ़ेंगे? 555, 555, जिसमें इकाई और दहाई, यूनिट और टेंस की संख्या कौन सी है आप बताओ? वो अलग से 55 होगी इस लाल बॉक्स में। अब यहाँ पर यूनिट, टेंस और 100 क्या क्या है? तो इकाई 5, दहाई 7, सैकड़ा 8, यूनिट 5, टेंस 7 और 100 के स्थान पर 8 है। तो संख्या कौन सी बनी? बड़ा स्थान 100 और इकाई दहाई मिलाकर क्या है वह देखेंगे यहाँ पर 75, तो 875। तो बॉक्स में 75 यूनिट और टेंस को साथ में लिखते हैं। तो आपने वाचन देख लिया। अब आपके पास एक टेबल आएगा जिसमें रो में संख्या लिखी है, उसके आगे बॉक्स खाली होंगे। आपको बॉक्स में अगली संख्या भरनी है। फाइंड नेक्स्ट नंबर इन द बॉक्सेस। जैसे 5, 6, 5, 6 है, उसके बाद क्या क्या आएगा? तो 5, 6 के बाद आगे अगली संख्या कौन सी? उसके बाद 96, 97, 96, 97 के बाद अगली संख्या कौन सी? 397 के बाद कौन सी संख्या आएगी अगली, जो भी इस बॉक्स में भरेंगे? उसी प्रकार 912, 912 के बाद की कुछ संख्याएं और 996, 996 के बाद की कुछ संख्याओं को भरना है। तो शुरू करें। पहले रो में 5, 6 के बाद 7, 8, 9, उसके बाद 10। तो 9 तक एक सिंगल डिजिट है, एक ही अंक है। उसके बाद 9 के बाद वह 2 अंकों का बन गया 10। तो पहली 2 अंकों की संख्या 1, 0, 10, 10। उसके बाद 96, 97, 98, 99, 99 और फिर 9, 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या। उससे बाद सीधे 3 अंक आ गए, 1, 0, 0, 1, 0, 0। तो हर 99 या 9 या 999 के बाद अंक बढ़ जाते हैं, डिजिट बढ़ जाता है। 2 से 3 100, उसके बाद 101, 397, 398, 399, 400, 401, 912, 913, 914, 915, 916, 930, 914, 915, 916 आ गया इस क्रम में। अब 996 के बाद 997, 998, अब तीनों अंक 9, 9, 9 आ गए। मतलब अब इसके बाद जो अंक आएंगे, द नेक्स्ट नंबर विल बी एक्स्ट्रा डिजिट, एक अंक ज़्यादा हो जाएगा। 4 अंक हो गए, 1, 0, 0, 0, 4 अंक की पहली संख्या। और 999 3 अंकों की आखिरी संख्या या सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पर हमने क्या देखा टेबल में कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या हम पहुँचे वह है 999, 999, 999। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या ओनली 9। तो बड़ी संख्या के बाद जो अगली संख्या आती है, सबसे बड़ी संख्या के बाद, वह 1 अंक ज़्यादा लेकर आती है। तो 3 अंक की बड़ी है, उसके बाद वह 4 अंकों की अगली संख्या मिलेगी। तो हमने आखिरी रो में देखा 96, 97, 98, 99, मतलब 996, 997, 998 और 999 के बाद अगली संख्या 4 अंकों की आई, 1000। वह संख्या जो स्थान है वो 1000 का आ गया, 1000।
तो 1000 में इकाई भी है, दहाई भी है, सैकड़ा भी है, तो एक अंक एक्स्ट्रा आ गया 1000। इकाई 0, दहाई 0, सैकड़ा 0, 1000 1। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है अंकों की, उसमें पहली संख्या 1, सबसे छोटी जो संख्या होती है बच्चों, उसमें एक संख्या 1 होगी, और अगर जितने अंकों की हैं उसमें उतने 0 होंगे। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी उतने अंकों की। 4 अंकों की सबसे छोटी है, तो 1 के बाद 3 0। 2 अंकों की सबसे छोटी, 1 के बाद 0। 3 अंकों की सबसे छोटी होगी तो 1 के बाद 2 0। तो यहाँ पर यूनिट 0, टेंस 0, 100 0, और चौथा जो स्थान है वह है 1000 का। चलिए अब यूनिट, टेंस, 100 और 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के स्थान पर अगर हम संख्या लिखें तो कौन सा अंक कहाँ आएगा? तो हमें पता है इकाई में यहाँ 0 जो संख्या दी गई है 1000, तो इसको पढ़ेंगे 1000, क्योंकि 1000 के नीचे 1 है तो 1000, बाकी सब 0 0 है, तो हमें आगे कुछ नहीं पढ़ना है। ये हो गया पूरा 1000, 1000। तो 1000 में 3 0 और चौथा अंक 1, 1000। तो जब पूरा 1000 होगा तो 3 0 जरूर आएंगे। जैसे 1000 है तो उसमें 1 लिख कर 3 0। अब हम इकाई को बच्चों, यूनिट को U लिखेंगे, इकाई को E, टेंस को T, दहाई द, सैकड़ा सै, 100 H, और शॉर्ट फॉर्म 1000 को 1000 TH में ही लिखेंगे। तो 1000 में इकाई 0, दहाई 0, 3 0 और उसके बाद 1, और पढ़ते क्या है इसको 1000, 1000। फिर यह क्या है पढ़िए आप, 2 के बाद 0 है तीनों, तो 2000, 2000। यहाँ पर भी इकाई, दहाई, सैकड़ा 0, 5000, 5000। 7 के बाद भी 3 0, 7000, 7000, और 8 के बाद भी 3 0 है तो 8000, 8000, और आखिर में 9000 है क्योंकि 9 के बाद 3 0 है। तो 3 0 लगा है मतलब उसके बाद वाला जो अंक है लेफ्ट साइड का उतना 1000, तो 9 के बाद 3 0 तो 9000। चलिए अब एक आकृति पे स्थान पर कुछ बॉल बने हैं, बॉल को गिन कर संख्या पहचानते हैं, और खंबे बने हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 पर। द पोल्स आर एट द प्लेस ऑफ यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000। तो पहले 1000 के पोल में कितने बॉल हैं? 4, 4। 100 के 2, 2, और टेंस के 3, और यूनिट पे 1 बॉल है। तो यूनिट पे 1, टेंस पे 3, 100 पे 2 एंड 1000 पे 4। तो बताओ संख्या कौन सी होगी? तो यूनिट पे 1 आ गया। इसी तो क्रम में टेंस, 100 और 1000, तो बन गया 4000, 1000 4 है। सैकड़े पर 2 बॉल है, 200, और एक दहाई पे 3, 30, और 1 31, 231, 4231। दैट इज 4231। बिल्कुल सही पहचाना आपने। चलिए अब आपके लिए होमवर्क है, आप ध्यान से संख्या को देखिए, अंकों में लिखना है। 9813 को कैसे लिखेंगे? 9813, एक उदाहरण दिया गया है, 1009, 800, 8 सैकड़ा, 13, 7320, 4204। तो फर्स्ट है 9813, दूसरा है 7320,
अगला है 4204। इनको इसके बॉक्स के सामने लिखना है। आप लिखेंगे ना? तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।